Hello guys, good morning to all. Myself Lokesh Kumar Sharma. Welcome to our YouTube channel भारद्वाज इंजीनियरिंग केमिस्ट्री क्लासेस। फ्रेंड्स, आज शुरुआत करते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करते हुए बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे हमारे सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। Friends, today we will start an important topic, boiler corrosion. Friends, बॉयलर corrosion से पहले हम corrosion के बारे में जानते हैं। देखिए, corrosion एक फिनोमिनन है इन विच एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द एयर और वाटर मेटल से रिएक्ट होता है और ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड corrosion. नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट बॉयलर corrosion. देखिए, बॉयलर corrosion इज अ प्रोसेस इन विच द ऑक्सीजन दैट इज डिजॉल्व्ड इनसाइड द बॉयलर रिएक्ट्स विद द मेटल ऑफ द स्टीम बॉयलर। दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं फैक्टर्स कॉजिंग बॉयलर corrosion। नंबर 1 की हम बात करें, द फर्स्ट फैक्टर ऑफ बॉयलर corrosion इज द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। देखिए, लोअर प्रेशर बॉयलर वाटर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 0.05 ppm से बिलो होना चाहिए एंड इन हायर प्रेशर बॉयलर्स शुड बी 0.01 ppm। जब वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट हायर होता है, उस केस में हीटिंग ड्यूरेशन में डिजॉल्व्ड गैस इवॉल्व होता है एंड विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कोरोड द बॉयलर मेटल। यदि हम इसका केमिकल रिएक्शन देखें तो आयरन जब रिएक्ट होता है H2O प्लस O2 से तो आयरन का हाइड्रोक्साइड बनाता है और ये आयरन का बना हुआ हाइड्रोक्साइड जब वापस से ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो Fe2O3 बनाता है जो एक रस्टिंग क्रिएट करता है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के कंप्लीट रिमूवल के लिए कुछ मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला मेथड है सोडियम सल्फाइड। देखिए, सोडियम सल्फाइड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के रिमूवल के लिए सूटेबल होता है। ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन से रिएक्ट होके सोडियम सल्फेट बनाता है जो कि डीओ को रिड्यूस करके बॉयलर को कोरोजन से सेव करता है। दूसरे मेथड की हम बात करें तो हायर प्रेशर बॉयलर में हाइड्राजीन का यूज भी किया जा सकता है। हाइड्राजीन ऑक्सीजन से रिएक्ट होके नाइट्रोजन और पानी बनाता है जो कि हार्मफुल नहीं होता है। हम इसके लिए 40% सॉल्यूशन ऑफ हाइड्राजीन का यूज़ कर सकते हैं जो हैंडलिंग में सेफ होता है। अब हम अगले मेथड का यूज करते हैं जिसमें एजीमिना 8001 RD होता है जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो डीओ को रिड्यूस करके बॉयलर को कोरोजन से सेव करता है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए अगले प्रोसीजर के रूप में हम मैकेनिकल डीएरिएशन का यूज करते हैं। इसमें वाटर को टावर में फिटेड प्लेट्स के ऊपर से स्प्रे कराया जाता है विच इज़ हीटेड बाय एक्सटर्नल हीटर। इसमें जो वाटर फ्लोइंग डाउन होता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर डीएरिएशन प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड CO2। देखिए, नेचुरल वाटर में डिजॉल्व्ड CO2 का प्रेजेंस होता है। इसे हम बॉयलर के अंदर रिमूव कर सकते हैं। डिजॉल्व्ड CO2 को कार्बोनिक एसिड के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन वो पिटिंग कोरोजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यदि हम इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो MgCO3 बनता है प्लस H2O और CO2 गैस रिलीज होता है। रिलीज हुआ CO2 गैस जब वापस से H2O से रिएक्ट होता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। अब CO2 के रिमूवल के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है मैकेनिकल डीएरिएशन का यूज किया जा सकता है, जैसा हमने ऑक्सीजन के रिमूवल में पढ़ा था। सेकंड, हम कह सकते हैं कि अमोनिया को यूज करके CO2 को रिलीज किया जा सकता है। यदि हम इसका केमिकल रिएक्शन देखें तो CO2 प्लस NH3 NH4 का होल ट्वाइस CO3 गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन। देखिए, जब अलॉय में प्रेजेंट आयरन एंड अदर मेटल्स को बॉयलर के अंदर यूज किया जाता है तो गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन होता है और ये पिटिंग कोरोजन का कारण बनता है। इसको रोकने के लिए सस्पेंडिंग जिंक प्लेट्स का यूज किया जाता है जो एनोड्स की तरह
एक्ट करती हैं। फैक्टर की हम बात करें तो ये एसिड फॉर्मिंग सॉल्ट्स के रीजन से होता है। वाटर में मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स के रूप में होते हैं, जिनके रीजन से एसिड का फॉर्मेशन होता है और बॉयलर मटेरियल कोरेसिव हो जाता है। केमिकल रिएक्शन की हम बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड जब H2O से रिएक्ट होता है तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनता है और HCl रिलीज होता है। When liberated acid react with boiler material again and again causes corrosion। केमिकल रिएक्शन की हम बात करें तो जब आयरन HCl से रिएक्ट होता है तो FeCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। बना हुआ FeCl2 जब H2O से रिएक्ट होता है तो FeOH का होल ट्वाइस बनाता है और HCl वापस से रिलीज होता है। FeOH का होल ट्वाइस आयरन का हाइड्रोक्साइड होता है। इस टाइप के कोरोजन को रोकने के लिए एल्कालाइन का यूज किया जाता है, जो एसिड के फॉर्मेशन को न्यूट्रल करता है और जिससे कोरोजन का फॉर्मेशन नहीं होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बॉयलर कोरोजन के डिसएडवांटेज। देखिए, बॉयलर कोरोजन के डिसएडवांटेज में सबसे पहले आता है लॉस ऑफ बॉयलर इफिशियंसी। नंबर 2, इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट। नंबर 3 वन इज डिस्ट्रॉय ऑफ बॉयलर मटेरियल। नंबर 4th वन इज स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन। नंबर 5 वन इज रिड्यूस स्ट्रीम जनरेशन। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के मेथड्स को यूज करके बॉयलर को कोरोजन से सेव कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।